जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग जो देखने वाले हैं वो बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। ठीक है, जो रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम फर्स्ट है ये। ठीक है, इसमें टोटल जो 30 प्रैक्टिस सेट है और आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 19 है। इससे पहले जो है वो 18 प्रैक्टिस सेट जो है वो अपलोड कर दिया गया है, जिसका ये लास्ट हो जाने के बाद इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है क्वेश्चन लेवल भी इसका अच्छा है और इसमें करेंट अफेयर भी जो है वो अपडेटेड है। सो आप लोग इसको ज़रूर करें, ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, सो टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं प्रैक्टिस सेट का। टेस्ट सीरीज 19 का फर्स्ट क्वेश्चन, 5वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गुप्त काल स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय को 12वीं शताब्दी के अंत में किसने नष्ट भ्रष्ट किया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट किया था नालंदा विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो राजा मानसिंह ने मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए किस मैदान में महाराणा प्रताप के साथ युद्ध किया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। हल्दी घाटी के मैदान में जो है वो युद्ध किया था महाराणा प्रताप के साथ जो है सो राजा मानसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर हमला किया और दिल्ली में लूटपाट की, वह कहाँ का शासक था? नादिर शाह। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, फारस का शासक था नादिर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, गुलबर्गा एक ज़माने में किस राज्य की राजधानी थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बहमनी राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, अलबरूनी ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, महमूद गजनवी के राज्यकाल का जो है वो वर्णन किया है अलबरूनी, जो 1333 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, बदरुद्दीन तैयबजी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में कब निर्वाचित हुए? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1887 ईस्वी में जो है वो बदरुद्दीन तैयबजी जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यताएं किस पुस्तक से ग्रहण की थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अनटू दिस लास्ट से जो है वो सर्वोदय की जो है वो मान्यता जो है वो महात्मा गांधी ने जो है वो ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, कानपुर षड्यंत्र केस में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सत्य भगत जो है वो शामिल नहीं थे कानपुर षड्यंत्र केस में। डांगे जो है वो शामिल थे, गुलाम हुसैन जो है ये भी शामिल थे, और M.N. रॉय जो है ये भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 जो है वो संस्था है और सूची 2 जो है वो संस्थापक है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, युगांतर। इसकी स्थापना जो है वो बरिंद्रनाथ घोष ने की थी, युगांतर की स्थापना। नौजवान सभा, इसकी स्थापना जो है वो भगत सिंह ने की थी। भारतीय सुधार समिति, इसकी स्थापना जो है वो दादा भाई नौरोजी ने की थी। दलित उद्धार सभा, इसकी स्थापना जो है वो स्वामी श्रद्धानंद ने की थी, दलित उद्धार सभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, सूची 1 कथन और सूची 2 जो है वो वक्ता के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ठीक है, मेरे सिर पर परी एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी, ये कथन जो है वो लाला लाजपत राय का था। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले, ये महात्मा गांधी का कथन था। सतत जागरूकता की स्वाधीनता का मूल्य जो है वो, ये कथन जो है वो जवाहरलाल नेहरू का था। और इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो भगत सिंह ने दिया था। इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उसका मुख्य कार्यक्रम था। तो उसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, चुनाव जीत कर विधानमंडलों में जाकर सरकार का विरोध करना, ये इनका मुख्य लक्ष्य था, कार्यक्रम था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, 1932 ईस्वी में पुणे पैक्ट के अनुसार
तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। हरिजनों के लिए स्थान आरक्षित हुआ और उनका निर्वाचन हिंदुओं के साथ सम्मिलित क्षेत्रों द्वारा तय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए लेख जारी करने का अधिकार है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। अनुच्छेद 32 के तहत जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को जो है वो लेख जारी करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ये विधायी अधिकार है राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम अधिकार है, इस संबंध में निम्नलिखित कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा और वहां स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में रखा जाएगा, ये जो है वो सही नहीं है। संवैधानिक संशोधन प्रस्ताव जो है वो लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी रखा जाता है। धन विधेयक जो है वो लोकसभा में रखा जाता है। धन विधेयक की प्रस्तुति जो है वो राज्यसभा में नहीं हो सकती है, ये सही है, ये लोकसभा में होती है। कार्यपालिका को राज्यसभा अपदस्थ नहीं कर सकती है, ये भी सही है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को 14 दिनों से अधिक देरी नहीं कर सकती है, अगर ये करेगी तो वो विधेयक जो है वो पारित समझा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के स्थानांतरण का अधिकार किसे है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, राष्ट्रपति को होता है। इनको नियुक्ति करने का भी अधिकार जो है वो राष्ट्रपति के पास ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। वह राज्य की कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है, राज्यपाल जो होता है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र व राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु दोनों में विरोध की स्थिति में? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। केंद्र का कानून मान्य होगा, दोनों के विरोध की स्थिति में जो है वो केंद्र का कानून जो है वो मान्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर किस कारण चलती हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। कोरियोलिस बल के कारण जो है वो दक्षिण से जो है वो पश्चिम चलती है, उत्तर पूर्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, हिंडनबर्ग रेखा निम्नलिखित किन देशों के मध्य स्थित सीमा रेखा है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित जो है वो सीमा रेखा है, हिंडनबर्ग रेखा जो है सो। मैगिनॉट रेखा जो है वो जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित ये सीमा रेखा है। मैनरहीम रेखा जो है वो रूस और फिनलैंड के बीच स्थित ये सीमा रेखा है। ठीक है, 38वीं समानांतर रेखा जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच ये स्थित है समानांतर जो ये जो है वो सीमा रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सबसे बड़ा उपग्रह वाला ग्रह जो है तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा, बृहस्पति है। ठीक है, सबसे अधिक ठंडा ग्रह जो है इसका आंसर जो है वो वरुण हो जाएगा, सबसे अधिक ठंडा ग्रह है। लाल ग्रह जो है वो मंगल ग्रह है। ठीक है, और भोर का तारा जो है वो शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, सीढ़ीदार खेती अधिक होती है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। पर्वतीय क्षेत्रों में जो है सीढ़ीदार खेती जो है वो अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, भारत में हरित क्रांति कब चालू की गई? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 60 के मध्य दशक में जो है ये शुरू की गई थी भारत में हरित क्रांति जो है सो। भारत का पंतनगर विश्वविद्यालय हरित क्रांति का जन्मस्थल माना जाता है। हरित क्रांति शब्द पहली बार प्रयोग विलियम गार्ड द्वारा 1968 ईस्वी में किया गया था। हरित क्रांति का जनक जो है वो नॉर्मन ई बोरलॉन्ग को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 जो मैथ का क्वेश्चन है।
इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 24 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। आयकर जो है वो प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है आयकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, परिवर्तनशील आरक्षण अनुपात और खुला बाजार कार्रवाई किसके साधन हैं, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मुद्रा नीति के ये साधन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, सम विच्छेद बिंदु के आशय हैं, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। फर्म की वह स्थिति जहां न लाभ और न हानि हो रही है वो सम विच्छेद बिंदु से आशय है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, रसायन विज्ञान के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, जेकोबस हेनरिकस वेंट हॉफ जो है वो रसायन विज्ञान के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, मृत्युपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ऑटोप्सी कहा जाता है। ऑटोप्सी जो है वो कहा जाता है मृत्युपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, सूर्य की हानिकारक किरणों से आंखों की रक्षा के लिए धूप की चश्मों में प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, फेरस ऑक्साइड का मिश्रण होता है धूप चश्मे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, निम्नलिखित विज्ञान पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। धन्वंतरि पुरस्कार जो है ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। होमी भाभा पुरस्कार जो है ये परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में दिया जाता है। विक्रम साराभाई पुरस्कार जो है ये जो है वो अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए दिया जाता है। और बुरलोंग पुरस्कार जो है वो कृषि के क्षेत्र में जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, प्लवमान जिन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। प्लवमान जिन जंपिंग जिन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बारबरा मैक्लिंटॉक ने किया था। बारबरा मैक्लिंटॉक ने इसका प्रतिपादन किया था जंपिंग जिन्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाला प्राथमिक सेल है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, शुष्क सेल जो है वो दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाला ये प्राथमिक सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, नकदी फसलें हैं, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, गन्ना और कपास जो है वो नकदी फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, सूची 1 और सूची 2, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। एपीकल्चर ये जो है वो मधुमक्खी पालन से संबंधित है। पिसीकल्चर जो है वो ये मछली पालन से संबंधित है। स्पर्मी कल्चर जो है ये जो है वो बीजों का अंकुरन संबंधी अध्ययन से संबंधित है। और पेडोलॉजी जो है वो मृदा संबंधी अध्ययन से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, मृदा में सूक्ष्म जीवों की सर्वाधिक संख्या होती है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, फंगस की सर्वाधिक संख्या होती है मृदा में सूक्ष्म जीवों की जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, रिले क्रॉपिंग का उदाहरण है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मक्का, तोरिया, गेहूं और मूंग जो है वो रिले क्रॉपिंग का ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, कौन सा उर्वरक अम्लीयता घटाता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अमोनिया फास्फेट जो है वो अम्लीयता को जो है वो घटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, लोकप्रिय हिंदी कविता की पुस्तक मधुशाला के रचयिता थे, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन जो है वो मधुशाला के रचयिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, हर वर्ष किस तिथि को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 3 मई को जो है हर वर्ष जो है वो विश्व स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 1983 ईस्वी में यूएन ने पहली बार विश्व प्रेस दिवस मनाने की घोषणा की थी।
ILO द्वारा प्रतिवर्ष 28 अप्रैल को कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस जो है वो 1 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय डे ऑफ द मिडवाइफ प्रतिवर्ष जो है वो 5 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, किसकी उपस्थिति के कारण सिरका अम्लीय प्रकृति का होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, एसिटिक एसिड के कारण जो सिरका जो है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 5940 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, गन्ने की फसल लगभग कितने समय में तैयार हो जाती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 12 महीने में जो है वो गन्ने की फसल जो है वो तैयार हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता व वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, निर्देशक तत्वों से संबंधित है। ये सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता और वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था जो है वो निर्देशक तत्वों से संबंधित है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, भारतीय शासन अधिनियम 1935 जो है वो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, केंद्र सरकार निम्नलिखित में से किस प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था को लागू कर सकती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी को लागू कर सकती है। केंद्र सरकार अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकती है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो है वो घोषित राष्ट्रपति शासन कर सकती है अनुच्छेद 356 के तहत, और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत घोषित वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकती है, जो अभी तक जो है एक बार भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, हिंद महासागर में जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति जो है होती है, जो भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, बजरंग पुनिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, रेसलिंग से है इनका संबंध बजरंग पुनिया का। बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 65 kg फ्री स्टाइल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था बजरंग पुनिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोयले का विशेष प्रकार नहीं है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, लिमोनाइट जो है वो कोयले का एक विशेष प्रकार नहीं है, लिग्नाइट है, एंथ्रोसाइट है और बिटुमिनस है। ठीक है, और एंथ्रोसाइट जो है वो सर्वोत्तम कोयला का ये उदाहरण है। ठीक है, और पिट कोयला जो है वो सबसे घटिया कोयला होता है, पिट कोयला। इस क्वेश्चन है 51, भारतीय वन संरक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, देहरादून में है इसका मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल देती है तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से पुकारते हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, भूविक्षेपण वन पवन कहा जाता है, भूविक्षेपी पवन कहा जाता है इसे जो है भूविक्षेपी पवन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, इजराइल की पार्लियामेंट का नाम है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, नेसेट जो है वो इजराइल की पार्लियामेंट का नाम है। डेनमार्क के संसद का नाम जो है वो फुलकेटिंग है। मिस्र के संसद का नाम जो है पीपुल्स असेंबली है। पाकिस्तान के संसद का नाम जो है वो नेशनल असेंबली है। जापान के संसद का नाम जो है वो डायट है। तुर्की के संसद का नाम जो है वो ग्रैंड नेशनल असेंबली है। अफगानिस्तान के संसद का नाम जो है वो शूरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, लेज़र जिसे नियोन लेज़र में सभी परमाणु प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी उत्सर्जित करते हैं। समान आवृत्ति का उत्सर्जित करते हैं, समान तरंगदैर्घ्य का उत्सर्जित करते हैं और समान फलन का उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, निम्नलिखित में से किस में नाइट्रोजन पाई जाती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, प्रोटीन में जो है वो नाइट्रोजन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां एक
उत्परिवर्तित जिन के कारण होती है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो है वो उत्परिवर्तित जिन के कारण होती है। हीमोफीलिया होती है, सिकल सेल एनीमिया होती है और थैलेसीमिया जो है वो उत्परिवर्तित जिन के कारण होती है ये बीमारियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 20% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ठीक है, अथर्ववेद जो है वो औषधियों से संबंधित है। ठीक है, ऋग्वेद जो है वो ईश्वर महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद जो है वो बलिदान विधि से संबंधित है। यजुर्वेद और सामवेद जो है वो संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 से जो है वो अंगीकृत किया गया था। भारत की राजकीय चिन्ह जो है वो अशोक चक्र है जो सारनाथ से लिया गया है, जिसमें 24 आड़ियाँ लकीर हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है मयूर है, जिसका वैज्ञानिक नाम जो है पावो क्रिस्टेटस है। भारत का राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम जो है पैंथेरा टाइग्रिस है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है वो कमल है और इसका जो वैज्ञानिक नाम जो है वो लंबो न्यूसिफेरा गाल्टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 धार्मिक त्यौहार दुर्गा पूजा किस राज्य में उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में जो है दुर्गा पूजा जो है वो बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 डिकेथलॉन क्या है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 10 आइटम की प्रतियोगिता है ये डिकेथलॉन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 फिनिक्स फोरम कहाँ है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। डरबन दक्षिण अफ्रीका में है, जिसकी स्थापना जो है महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 घोटूल प्रथा क्या है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। संयुक्त आवास जिसमें लड़के लड़कियां साथ रहती हैं उनको जो है वो घोटूल प्रथा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। शीत ऋतु में जो है वो भारी वर्षा होती है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 किशनगंज जहां सर्वाधिक औसत वर्षा होती है बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता है ये किशनगंज। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। उत्तर पूर्व मैदानी भाग में ये किशनगंज आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ था। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1970 ईस्वी में जो है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का जो है वो शुरुआत हुई थी। ऑपरेशन फ्लड का भारत में जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड का 3 चरण रहा है। श्वेत क्रांति के कारण भारतीय अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ठीक है, 525 इसका आंसर हो जाएगा। और बगल में जो है वो किसी घर में जो है वो वर्क चल रहा है, इसी कारण इतना साउंड हो रहा है। थोड़ा इस चीज़ को आप लोग मैनेज कीजिएगा। ठीक है, हम खुद इस चीज़ से परेशान हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 ये भी मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो डी हो जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ऋणी जो है वो मुद्रास्फीति से जो है वो लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। एक्स किरणों की आवृत्ति जो है वो सबसे अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 भारत और पाकिस्तान इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता कब हुआ था। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 2 जुलाई 1972 ईस्वी को हुआ था। इंदिरा गांधी और जुल्फिकार भुट्टो के बीच शिमला समझौता जो है सो 2 जुलाई 1972 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नाइट्रोजन यौगिकीकरण किसके द्वारा होता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नीली हरी शैवाल के द्वारा जो है नाइट्रोजन यौगिकीकरण
के द्वारा होता है? नाइट्रोजन यौगीकरण जो है सो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, फुटबॉल के साथ है। फेडरेशन कप का संबंध जो है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, निम्न में से कौन सा दर्रा भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, देफू एवं पांगसाल्ड दर्रा जो है वो भारत एवं म्यांमार की सीमा पर स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, निम्न में से कौन भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, देवर झील जो है वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ये। 17वीं शताब्दी में उदयपुर के राजा ने इसे निर्मित कराया था, देवर झील को। यह झील राजस्थान के उदयपुर स्थित खारे जल की झील है और नमक उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है ये। देवर झील जो है नमक उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील भारत की सबसे बड़ी झील है जो सोनभद्र जिला में अवस्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, निम्न में से किस महासागर को अर्ध महासागर की संज्ञा दी गई है? निम्न में से किस महासागर को अर्ध महासागर की संज्ञा दी गई है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, हिंद महासागर को जो है वो अर्ध महासागर की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, निम्न में से कौन सी एक संस्था ब्रेटन वुड संस्थानों से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र जो है वो ब्रेटन वुड संस्थानों से संबंधित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वो संबंधित है, विश्व बैंक जो है ये भी संबंधित है ब्रेटन वुड संस्थानों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, भारत में एक निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, भू राजस्व कर जो है वो राज्यों के द्वारा लगाया जाता है और वसूला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, निम्न में से किसने गुणसूत्रों की वंशागति का सिद्धांत दिया था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सूटन एवं बुवेरी ने जो है वो वंशागति का सिद्धांत दिया था गुणसूत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, निम्न में से कौन अक्रिष्ट गैस नहीं है? अक्रिष्ट गैस नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, हाइड्रोजन जो है वो अक्रिष्ट गैस नहीं है, ऑर्गन है, क्रिप्टन है और रेडॉन जो है वो अक्रिष्ट गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, निम्न में से कौन श्यानता का मात्रक है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पॉइजली जो है वो श्यानता का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन IUCN का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ग्लांड में स्थित है ये। वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन IUCN का मुख्यालय जो ग्लांड स्विट्जरलैंड में है जो जिनेवा के निकट स्थित है। यह विश्व का सबसे पुराना एवं सबसे बड़ा वैश्विक पर्यावरण नेटवर्क है। इसकी स्थापना अक्टूबर 1948 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार भारत की कितनी आबादी गरीबी मुक्त हुई है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 41.5 करोड़ जो है आबादी जो है वो गरीबी मुक्त हुई है संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, जेंस स्टोल्टनबर्ग को लगातार तीसरी बार किस संगठन का महासचिव चुना गया है? जेंस स्टोल्टनबर्ग को लगातार तीसरी बार किस संगठन का महासचिव चुना गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, नाटो का महासचिव चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक क्या है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, चतुर्थ स्थान है। सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत का स्थान जो है वो चतुर्थ है। और सबसे शक्तिशाली जो सेना जो है वो USA का सेना है प्रथम स्थान पे, द्वितीय स्थान पे जो है वो रूस का सेना है और तृतीय स्थान पे जो है वो चीन का सेना है और चतुर्थ स्थान पे जो है अपना देश भारत जो है वो चतुर्थ स्थान पे है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुआ। इसमें किस देश ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, भारत ने जो है वो प्रथम स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों के निपटारे में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो है वो प्रथम स्थान पे है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, दादर एवं नागर हवेली और दमन और दीव जो है वो प्रथम स्थान पे है महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों के निपटारों में जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, राष्ट्रीय मछली किसान दिवस बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? राष्ट्रीय मछली किसान दिवस बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, महाबलीपुरम में जो है ये आयोजित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, अभिजीत चक्रवर्ती को निम्नलिखित में किसका एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, एसबीआई कार्ड का जो है वो एमडी और सीईओ जो है वो नियुक्त किया गया है अभिजीत चक्रवर्ती को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, निम्न में से किस संस्थान के निदेशक के रूप में संजय मिश्रा को मिले कार्यकाल विस्तार को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध ठहराया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, प्रवर्तन निर्देशालय में इनका जो कार्यकाल जो है बढ़ाया गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने है जो है अवैध ठहराया है सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, जुलाई 2023 में जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितना प्रतिशत जीएसटी निर्धारित किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 28% जो है वो ऑनलाइन गेमिंग पे जो है 28% जीएसटी जो है वो निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, जिमेक्स मेरी टाइम अभ्यास 2023 का आयोजन भारत और किस देश के सेनाओं के बीच जो है हुआ है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, भारत और जापान के बीच जो है वो जिमेक्स मेरीटाइम अभ्यास 2023 जो है ये हुआ है भारत और जापान की सेनाओं के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जूके-2 किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, चीन ने जो है वो लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, किसने भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज़ एंकर लीसा को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ओडिशा टीवी ने जो है वो लीसा को लॉन्च किया है जो एआई न्यूज एंकर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, किस राज्य की सरकार ने भारतीय गायों की नस्लों की माइक्रो डायरी स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश ने जो है वो माइक्रो डायरी स्थापित करने की घोषणा की है गायों की नस्लों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, इसरो ने निम्नलिखित में से किसे निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, एसएसएलवी को जो है वो निजी क्षेत्रों में जो है स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है इसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी को जो है वो सम्मानित किया गया है प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, जुलाई 2023 में किसे धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत लाया गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क को जो है वो लाया गया है जुलाई 2023 में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, निम्नलिखित में से संस्था में एक उत्पाद डिजाइन केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सी डेक कोलकाता में जो है इसका जो है उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, केंद्र सरकार की लखपति दीदी योजना के तहत कितनी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 2 करोड़ महिलाओं को जो है वो प्रशिक्षण दिया जाएगा लखपति दीदी योजना के तहत जो केंद्र सरकार के दौरान चलाया जा रहा है। ठीक है, और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका करंट अफेयर भी जो अपडेटेड है। आप क्या स्कोर कर रहे हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर ये हेल्पफुल नहीं लग रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि कम से कम दूसरे का टाइम बर्बाद ना हो। ठीक है, अगर हेल्पफुल लगे तो ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।